होता है जी। अच्छा, आप पर कुछ सवाल जो उठ रहे हैं और हम ही पे बस सवाल नहीं, सवाल आप पे नहीं, हम नहीं उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आपको नहीं कह रहे 2020 में आपने हम ही जब एनालाइज करने की बारी आती है हाँ। तो ये पूरे बिहार का जो बुद्धि है वो कितना जग जाता है। हमारा बात सुन लीजिए आप, ठीक है? आप पूछिए, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप ऐसे बोलिएगा तो क्या पूछेंगे? मतलब हम आपको सिर्फ एक बात बताते जो सवाल। अब पुष्पम जी कैसी हैं, पहले तो हम हालचाल पूछते हैं। फर्स्ट क्लास, थैंक यू। फर्स्ट क्लास हैं। बिहार फर्स्ट क्लास है या नहीं है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर बिहार फर्स्ट क्लास होता तो आप और मैं एक दूसरे को नहीं जान रहे होते, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आती। अच्छा, पहले तो हम जैसे आप जिन चीज़ों को बोल रहे हैं वो बुनियादी चीज़ों में शिक्षा जो पहला नंबर पे आता है और समझ, इन चीज़ों को हम समझ रहे थे जब आप बोल रहे थे। तो मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम लोग बिहार में घुसते हैं, एज बिहारीज जब बिहार में घुसते हैं जी, तो हमारे सारे प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। तो शिक्षा, आपकी तो शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई है, विदेशों में पली बढ़ी है। वो कौन सा देश था? इंग्लैंड, हम नाम भुला रहे हैं। विदेश में कौन देश था जहाँ से पढ़ाई की? यूके। हाँ, इंग्लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लैंड। अभी जो बेहतर यूनिवर्सिटीज हैं, एक वक्त में पटना यूनिवर्सिटी बेस्ट हुआ करता था देश में 70-60। हाँ, तो अब ऐसी हालत है कि जो बेहतर यूनिवर्सिटीज हैं वो बिहार के बाहर है, करने की जरूरत थी। बिहार आपने कब छोड़ा? 12th कब किया? ये मतलब हमेशा ही +2 करने के बाद बिहार छोड़ा। जैसे कई लोग बताते हैं कि 2000 में 2000 में छोड़ा। उस वक्त बहुत ज्यादा छोड़ रहे थे बिहार और ये चीजें जी, मतलब तब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री बने नहीं थे। नहीं बने थे, क्या बन गए थे? 2005 में नहीं बने थे। 2005 में बने थे। 2000 में 7 दिनों के लिए बने थे। नीतीश जी जिस तरीके से उस वक्त में काम कर रहे थे और हमारा परिवार भी उनसे जुड़ा हुआ था, बिल्कुल आपके पिताजी, तो हमने ये सोचा कि हम भी जाके कंट्रीब्यूट करेंगे। वहीं से राजनीति का क्या उसको कहते हैं, राजनीति का नहीं, बिहार के बारे में, क्योंकि जब बाहर गए तो हमने देखा कि बिहार की बड़ी बेइज्जती है बाहर, होती है ना, इट्स एन अचीवमेंट। घर पे मम्मी पापा क्या सोचे, क्या बोले आपको जब बिहार में यहाँ आकर ये सभी रोके या छोड़ दिए? बिल्कुल मना कर दिए, बिल्कुल मना कर दिए। विदेश में रहो, बाहर गए और फिर आ गए। तो क्या उसका फायदा आप कैसे बिहार को दे पाएंगे बिना आप राजनीति में, बिना आपके MP MLA हुए? क्या कुछ कंट्रीब्यूशन और इन चीज़ों को आप कर रहे हैं या करेंगे, इसको लेकर थोड़ा। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आपसे बात की जा सकेगी। जी, हमसे बात बाकी सबसे नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने भी मास कम्युनिकेशन पढ़ा है और आप पत्रकारिता कर रहे हैं आज, तो आपके पास वो स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस उठा लिया और आ गए हैं, तो यू हैव दो स्किल्स। इस वजह से जिसने सोचा कि हम बनेंगे सिनेमा में एक्टर, ये तो बड़ी बात बोल रही है। कंट्रोवर्सी इसमें हो जाएगा क्योंकि आज ज़्यादा नेता वही हैं जो कोई IAS हैं, कोई IPS हैं, कोई कुछ भी नहीं है, 8th पास है, 9th पास है, मतलब कई लोग हैं इसमें। तो उन लोगों के लिए गेट बंद करना चाहते हैं क्या? आपकी बातों से, आपकी बातों पे ये सवाल है। 8th पास हो पाए, इस पे भी चर्चा करने की जरूरत है। हमसे लोग पूछ, गोइंग बैक टू द पॉइंट, कि अगर स्किल है किसी के पास तो आपको नहीं लगता कि वो काम वो बेहतर कर सकता है? अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, अगर पुष्पम जी, अगर जन समर्थन मिल रहा है, अगर लोगों का अपार प्यार मिल रहा है और लोग उनको मतलब कि उन सामाजिक जो कार्य है वो अगर कर पा रहे हैं, तो वो लोग कौन सामाजिक कार्य, जो और भी लोग क्या कौन समाज, उसकी चर्चा करिए। जन समर्थन क्या होता है? आपने ऑप्शन भी दिया है क्या लोगों को? दूसरी चीज ये, जन समर्थन तो एक वक्त में हिटलर को भी मिला था। मतलब एक बातें समझ में आई कि पढ़े लिखे नेता होना चाहिए। दोस्त क्या बोलते हैं आपके? अभी मिलते हैं या बात करते हैं? अब नहीं मिलते हैं, बात करते हैं क्या? बात करते हैं, मिलना तो नहीं हो पाता। तो क्या स्टूपिड बोलते हैं, मतलब ये फालतू बेवकूफ है। हाँ, ये व्हाई आर यू डूइंग, ये क्यों कर रहे हैं? तो क्या मन आपका नहीं किया कि छोड़ के फिर से चलें? नहीं, बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे। जो एक बार इंग्लैंड से आता है वो दोबारा नहीं जाता, ये इतिहास है भारत का। ऐसा कैसे बोलते हैं? ऐसा ही है, गांधी जी इंग्लैंड से आए थे, हाँ, दोबारा नहीं गए। होता है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे ना, जब वो आ रहा होता, पढ़ाई तो उन्होंने इंग्लैंड से की थी। इंग्लैंड से की थी। 1914 में शायद ये भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। हमेशा के लिए हम यहाँ पे विश्वास भरोसा किया जा सकता है। ये मेरा छोड़ दीजिए आप, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या इन लोगों पे भरोसा किया जा सकता है? ये नए काम करेंगे, नए काम करेंगे। नहीं, वादा तो पूरा करते हैं, जैसे नहीं बोलते हैं। जैसे कौन सा नीति करिए? शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने का, और ऐसे भले उनका पलायन रोकने का, पूरा बिहार तो बाहर ही जा रहा है। यही है ना अभी नीतीश जी का नारा? आर यू सीरियस? तेजस्वी का भी था कि 10 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, 20 लाख फिर नीतीश जी बोले। तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बने नहीं है। अगर वादा पूरा हो गया है तो हम लोग 33 नंबर पे क्यों हैं? आपका सवाल जायज है। आप और हम मिले ना तो हमें लगा कि लोग बिहार में हैं, बट है ना कि कहाँ ट्रेन देना है। गुस्सा पूरा भरा हुआ है पुष्पम प्रिया में कि एकदम आक्रमण बोल देना इन पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं पर। बदलाव, मैंने अपने जीवन को कंप्लीटली छोड़ दिया है। छोड़ दिया क्या? एकदम ध्यान, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, छोड़ दिया। आप कभी यूके गए हैं? नहीं गया मैं। तो चलिएगा, आप तो जाएंगे। एक बार जो लोग गए हैं, हाँ, उनसे अगर पूछेंगे तो वो आपको बता चले जाते हैं वो वापस। अरे आपने आया ना, और भी लोग आएंगे। हाँ, नहीं कि जितनी बुद्धिमत्ता से आपसे सवाल किया जाएगा। आप अब व्यक्तिगत नहीं हैं,
आप पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल करें। हाँ। हमारा बस ये क्वेश्चन है कि उसका आप एक नेत्री मतलब पॉलिटिकल पार्टी और नेत्री हैं, इसीलिए सवाल मैं आप पे बस- उठेगा। हम नहीं कर रहे, ये सभी हम लोग चाहते हैं कि लोग हमसे करें। हाँ। और हम किसी भी तरीके के सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए आपका मास्क उतरा हुआ नहीं है कि आप लेकिन नाराज एक- हैं कि खुश हैं। नहीं नहीं, सब ये पता सवाल चल- सवाल सब हम समझ पता में नहीं चलता आता है, है। सब पता चलता है। सब 1% जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं, हाँ, तो हम सवाल पूछने के हम पहले सिर्फ आपके ये मास्क चा- और आपके ड्रेस हम पर सिर्फ ये पूछेंगे। चाहते हैं जी, कि वो भी आपने उठाते हैं। कितने पॉलिटिशियन से पूछा कि आप उजला कुर्ता क्यों पहनते आपका एक ही ड्रेस रहता है मैम, आपका एक ही ड्रेस रहता है, हैं? इसलिए एक ही ड्रेस हम रहता सोचे- है, उजला कुर्ता हाँ। और पजामा, यही तो ड्रेस रहता है। मास्क तो नहीं लगाती हैं पुष्पम, ये कोई नेता तो हम नहीं लेके। इसका भी कारण वही लोग हैं। जी, जी। जब हम राजनीति करने के लिए आए, क्या आपका आप अपने चेहरा को, जैसे हम लोग देखते थे WWE या WWF, एक कौन खिलाड़ी था वो अपना मास्क लगा के आते थे और करते थे बॉक्सिंग, एक बार खोले तो पूरा तहलका में। तो मास्क का क्या ये राज है? कई लोग पूछते हैं कि ये बात ठीक ही बोल रहे हैं, राजनीति भी WWF ही है। नहीं, हमको मास्क पे हमको थोड़ा इसका जवाब देखिए, जब हम राजनीति में आए, उन्होंने भी वो तिलांजलि दे दी थी इच्छा की। पर जमानत देखिए, हमारा अब इसी पे सवाल हम करेंगे आएंगे, तो हम कहिएगा सब पे कि आएंगे। जमानत नहीं बचाना अगर आप काट देंगे तो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो आपको सुनना भी पड़ेगा। नहीं, सुनाइए मैम। तो हमने इस तरीके की राजनीति की शुरुआत की और हम आए जी। उसके बाद ये लुच्चे जितने भी लोग हैं दूसरे पार्टी के, वो लोग हमारी शक्ल की बातें करने लगे। अब देखिए, अब लोगों का, अब एक गाना है इस पे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों को कहने दीजिए, सुनते रहिए, आप अपना काम और धुन में लगे हम तो रहिए। अपना ही काम कर रहे हैं। है कि अभी क्राइम पर हम आएंगे, आपका ये जो बिहार में जिस प्रकार से क्राइम, और जमानत जब्त पे भी। हाँ, जमानत जब्त पर भी हम पहले जमानत जब्त पर ही पूछ लेते हैं। आप बड़ा याद रखती हैं, हमारा वो सवाल मिस हो गया था। इतना मतलब 150 सीट, 150 नहीं, सॉरी 115, ध्यान नहीं, 113, 148 पे हमें लड़ने दिया। 30-40 सीटें आपका हटा, 100 सीटें खत्म कर दिया गया। 100 सीटें खत्म, सबको खारिज कर दिया गया। और भी करने क्या के फॉर्म फिराक में भरने थे। नहीं आया या आपसे डर गए? आप मुझे एक बात बताइए हाँ, कि आप क्या फॉर्म नहीं भर पाइएगा? अब- पढ़े लिखे आदमी हैं, नहीं भी भर पाएंगे तो हमारे फिर सारे कैंडिडेट्स पढ़े लिखे लोग थे। क्या आपको इसके बारे में। कमजोर समझा जाता है या ताकतवर समझा जाता है? अगर कमजोर समझा जाता तो हमारे कैंडिडेट्स का रद्द खारिज नहीं किया जाता। जी, आपको अगर हम कमजोर समझेंगे तो आपका खारिज थोड़ी करेंगे। नहीं करेंगे। 100 अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे। बिल्कुल याद है हमको। आपको ये भी हमको याद 8 होगा, नवंबर भी याद है हमको। आपको ये भी याद होगा कि कोविड आया था बिल्कुल याद है। और जुलाई में इस बात की चर्चा हो रही थी लॉकडाउन के बाद कि नहीं, शायद इस लॉकडाउन तो मार्च से ही लग गया था शायद मैम। हमारे आने के तुरंत बाद लॉकडाउन हाँ, था। 25 मार्च के बाद। 13 अक्टूबर 2020 को जब हम कोर्ट गए तब हमारी पार्टी को रजिस्टर किया गया। मतलब वो भी आप इतना पावरफुल, एजुकेटेड और विदेश से पढ़े लिख के आई हैं, फिर भी आपको इन चुनौतियों का सामना, तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। करना ही पड़ता है, इसलिए पहुंचने भी नहीं अच्छा, देते। फिर भी जितने पे लड़ी आप 148 मान लें कि उससे भी घटा दें। 148 पे लड़े। जी, एक तो मात्र- कितने का जमानत बचा आप हमको? एक का मात्र, सिर्फ हम एक स्टार कैंपेनर थे जी और प्रोग्रेस की बात की, आगे बढ़ने की बात की, जी। उसको उतने सारे वोट आए। जमानत का क्या है? अच्छा एक बात बताइए, एक आध सीट जीत जाती एक तो बात थोड़ा सा बताइए। विधानसभा में तो आप लोग का ये उठता ना। पॉसिबल नहीं था ना। आप तो समझदार आदमी हैं। तो क्या 25 जब में पार्टी 25 जब पार्टी ही नहीं रजिस्टर हुई और आप अपना इलेक्शन सिंबल तक नहीं पहुंचा पाएंगे लोगों को, तो वोट किस पे परेशानी? करेंगे? ठीक है, तो 25 में तो आपको समय मिला, 25 में क्या कैसे देखते हैं 25 का विधानसभा का आपकी पार्टी हम के? आपको और आपके जैसे जो सोचने वाले लोग हैं उनको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं। जी दिलाइए। नीतीश जी पिछले 20 साल से आपके मुख्यमंत्री हैं ना, जी, वो भी अपना पहला चुनाव हारे थे। दूसरा चुनाव जस्ट बिहार, सेइंग। दूसरा चुनाव बिहार थे। तो क्या फर्क पड़ा? हारता है जी। कि अगर आप गिरेंगे, जो कि आप गिरने वाले हैं, तो हो गया खी शुरू हो जाएगा। उसके लिए बहुत दम चाहिए। नहीं, रिजल्ट पर चर्चा हो रहा है मैम, आपका हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। किसी ने एक वोट भी लाया तो वो हिम्मत कर रहे हैं। तो रिजल्ट ही हम- में तो खी हुआ ना। हाँ, तो वो करने दीजिए फिर आप रिजल्ट अब ही हर नहीं किया। हाँ आ जाता है। प्रशांत किशोर, सिद्धि पांडे, इन सभी को कैसे देखते हैं आप? दो ही पार्टी है, दो ही गुट है जो जमीन पे है, जी, दो ही गुट है, एनडीए और इंडी अलायंस। एनडीए और महागठबंधन, जो भी एनडी बोल बिल्कुल, जो भी। यही दो गुट है जो चुनौती हैं। बाकी ये लोग चुनौती नहीं है। जो 2020 में चुनाव तो आदमी जीतने के लिए लड़ता है ना। प्रशांत किशोर बड़ा दम भर रहे हैं, उन पर कुछ बोलिएगा नहीं? वो भी विदेश अच्छा से काम कर रहे करके हैं। आए हैं। अच्छा ही करें। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने विदेश में क्या काम किया। बोलते इस पे पॉलिटिकल काफी इंफॉर्मेशन नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और वगैरह बहुत बातें पॉलिटिकल बताते स्ट्रैटेजी तो नहीं काम वो कर पाते होंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि विदेशों में जब आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं तो आपका बहुत तगड़ा प्रोफाइल होता है। हैं बड़े बड़े लोगों को और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को वो बनाए हैं, हाँ, बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोग छोटे आदमी हैं। नहीं बनाए हैं, अब उनके लोग कहते हैं, मगर हम तो उस नजरिए से देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उससे पहले 3 बार सीएम का शपथ ले चुके थे। अच्छा, वैसे देखते हैं ना। हाँ, वो ठीक है। आप कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को? बिहार में क्या असर, आप लोगों को चुनौती नहीं मानते हैं? चुनौती तो जीत, मैंने बोला। सिद्धि पांडे एक आईपीएस रिजाइन करके आए हैं और भी कई अधिकारी पदाधिकारी टीम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं और अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। जी,
तो उससे नहीं, लोगों को कहने पे अपना चीजें नहीं बदलिए। अभी कोई से नहीं लोग बोल बदलता। दिया तो हम मास्क लगा लिए, कोई ये नहीं, नहीं हमने लोगों के लिए मास्क नहीं। 243 जो सीट्स हैं जिसमें ऐसे विधायक लोग होते हैं जो गालों पे नोट चिपका रहे होते हैं लड़कियों के, गाना गा रहे होते हैं महिलाओं के लिए, उसमें अगर एक आईपीएस ऑफिसर को हम एक सीट देंगे तो कोई बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा तो मुझे नजर। बिहार में 25 विधानसभा में कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? आपकी पार्टी जी जी अभी देखिए हम महायान यात्रा कर रहे हैं पिछले 6 महीने से जी जी और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। बेसिस पे हम अगले 1-2 महीने में एग्जैक्टली कितने नंबर्स होंगे उस पर डिसाइड करेंगे। जैसे घटक दल के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये जैसे प्रशांत किशोर क्लियर कर चुके हैं, कई पार्टी कह चुकी है हम लड़ेंगे घटक दल के साथ, कई पार्टी कह चुकी है हम नहीं लड़ेंगे। तो आपका क्या है प्रोग्राम में ये सभी? इस बात पे बड़े दल हैं, जी। उनको अगर हमारे कहने के प्रोग्राम बनाने के लिए रेडी हैं, जी अगर वो प्रोग्राम बनाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारे विजन की बातें होंगी, जिस तरीके मतलब का घटक दल के साथ अपने प्रोग्राम के साथ जाने के लिए तैयार हैं हम जी। सीधे, ये आप एग्री करती हैं इस सेंटेंस से? जी तो ये बातें समझ में आई कि पुष्पम प्रिया घटक दल के साथ जाएंगे। बिहार में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, मतलब पहले ही से बढ़ रहा है। आपके पास क्या प्रोग्राम है कि क्राइम रुकेगा, क्राइम को लेकर, और आप कैसे देखती हैं? महिला सुरक्षा भी है उसमें और भी बहुत चीजें हैं। 50% महिलाएं हैं, अपराध नहीं, 50% महिलाएं हैं जी। महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉब्लम हमेशा से बहुत मैसिव रहा है जी। और उसमें कोई कमी नहीं आई है जी। ये हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है, स्ट्रॉन्ग लीडर बैठना पड़ेगा वहां पे। नो नॉनसेंस, नो नॉनसेंस। नीतीश कुमार नॉनसेंस है। नो नॉनसेंस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि मिशन मोड में जो काम कर, वो एक टर्म होता है। नीतीश कुमार नॉनसेंस नहीं कह रहे, वो एक टर्म होता है। नो नॉनसेंस आदमी होता है, उसके काम करने का तरीका होता है जीरो टॉलरेंस के साथ जो काम करे, कि महिलाओं का दुपट्टा खींचना से लेके किसी का मर्डर करना, किसी का रेप करना, किसी भी तरीके का हुलिगनिज्म करना। क्रिमिनल्स की कोई जाति नहीं होती और उनका कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव पे क्या कहेंगी? मेरा ध्यान उधर चला गया। वो बहुत ही दुखद है, ये बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाली बात नहीं है। कई लोग बता रहे हैं कि वो धार्मिक उन्माद है, एक धर्म को। टेररिज्म है। धर्म क्या होता है? टेररिज्म है। यही तो हम आपको कह रहे हैं, टेररिज्म है। वैसे ही जैसे क्रिमिनल है, की जरूरत मोदी जी नहीं पे है। भरोसा है वो कुछ करेंगे? अच्छा, वहाँ करना ही उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको करना चाहिए। एक सवाल यह है कि बीच में आप कहाँ गायब हो गई थी, मतलब गायब ही थी? ये सवाल इसलिए है आपसे, पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीच में लंबे समय तक नहीं दिखी, या कहीं कहीं आप छुटपुट दिखी होंगी तो मतलब कभी कभी हम लोग पढ़ लिया किए होंगे सोशल साइट वगैरह पर। 45,000 गांव है, हाँ, तो 45,000 गांव में अगर हम हर गांव जाने का भी प्रण ले ले तो पूरा जीवन तो निकल जाएगा जी। और जो छुटपुट हम आपको नजर आए होंगे, अरे छुटपुट आप लगता है कि नाराज हो गई कि गुस्सा हो गई, हमको खुद ही नहीं पता चलता है कौन सी चीज़। अब देखिए, हम कभी गुस्सा नहीं होते। अच्छा, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो हम गुस्सा नहीं, हाँ। नहीं तो आप यहाँ पे नहीं होते। हाँ, हम ठीक सिर्फ है। बोल रहे हैं, कन्विक्शन के साथ चीजों को बोल रहे हैं जी। तो वो जो छुटपुट हम नजर आ रहे थे, वो छुटपुट गांव में ही थे, जी। वहीं पे घूम रहे थे। जो लोगों की समस्याएं थी, जैसे जहरीली शराब की वजह से जो पर आप जाने गई। मतलब हमको पता ही नहीं चला कहाँ मतलब कि साल 2 साल कुछ मतलब नहीं लगा हमको। 2023 में 16 जुलाई को हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, अच्छा। अचानक से। जी, ठीक। तो हमने उनको मुखाग्नि दी थी और उस दिन से जब तक बरखी था, जो 2024 में हुआ, अनफॉर्चुनेटली वही वो टाइम था जब लोकसभा इलेक्शन भी हुए, तो हम छुटपुट गांव में नजर आते हैं। छिटपुट गांव में नजर आते हैं। चलिए, हम तो फिर से 25 में मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। अब 20 में की थी, 25 में क्या समझा जाए? 20 में हमने इसलिए वो दावा किया था, उसका कुछ कारण होगा। लोगों का नजर जाए, अट्रैक्शन थोड़ा चेंज हो, मतलब कि नहीं, वो तो गोल है। अच्छा, नजर लाने के लिए क्या करने की जरूरत थी? नजर अगर 25 में नजर अगर जाने के लिए रहता तो और चीजें करनी थी। जदयू में घुस जाते, बिल्कुल सीधे नजर आते। हाँ, एमएलसी विधायक ठीक है ना, बन जाते। क्यों एमएलसी विधायक क्यों? हमारा जैसा सांसद। क्रेडेंशियल है उसमें हम सांसद बन जाते, नीतीश जी के बगल में रहते, मंत्री बन जाते। आजकल तो नीतीश जी का मंत्री बनने के लिए तो आपको विधायक मतलब वो विधायक भी सब होने की ठुकरा के जरूरत आप नहीं। आए हैं इधर। आजकल नीतीश जी का मंत्री बनने के लिए तो आपको विधायक होने की भी जरूरत नहीं, वो बिल्कुल। बना देते हैं, सीधे भेज देते हैं कि जाइए, बन जाइए। एमएलसी एमएलसी नहीं, राज्यसभा में जाइए। 25 में क्या गोल है मैम, ये ना बताइए। हमारा उस वक्त जो गोल था वही है, जो ये था कि हम बिहार को, जो अपना विजन हमारा है, अपनी शर्तों पे राजनीति करके, ऐसी जगह पे राजनीति किसी जो पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना लेकर जाइएगा कि हम ये गठबंधन करेंगे इन शर्तों पे, वो आपको करेंगे? अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे तो जाएंगे। अगर उस वजह से भाजपा जदयू से कोई एलर्जी, मतलब कि कोई? मुझे ऑनेस्टली किसी से कोई एलर्जी नहीं है। राजद से भी नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं है? जिसके पास प्रोग्राम पे काम करने का कुवत होगा उसके साथ जाएं। तो उसमें आप लिखेंगे ना कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, तब हम आएंगे साथ में। मैंने आपको कहा कि मेरा गोल कभी भी सिर्फ मुख्यमंत्री बन जाना नहीं था उसका, और जो आपने भी कहा था थोड़ी देर पहले, वो कई काम करने के लिए पावर होता है, राज्य को आगे लेके जाने का पावर होता है, जो कि भुला दिया गया है इन लोगों के द्वारा जनता को। उस एम के साथ आए थे, इसलिए आपको कहे थे कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर बिहार में हमें प्रोग्राम बनाने के लिए किसी भी भूमिका में चांस मिलेगा तो हम बनाएंगे।
इस बार कहाँ से लड़ेंगे विधानसभा? बाकी उसके पूरी लिए- रहेगा या अपना? उसके लिए थोड़ा जल्दी है। हाउएवर हमें काफ़ी कहा गया है ये चीज़ कि हम अगला थोड़ा टाइम मिथिला पे भी दे। अच्छा, तो हम तमाम बातें कर लिए हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी से। हम अभी सब बार साक्षात्कार समाप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है कि हमारे मन में जो सवाल है हम पूछ ही लें पुष्पम से, तो और हम पूछते रहेंगे।